हेलो साथियों, मैं अंकित राघव फिर स्वागत करता हूं यूपीजीके की इस क्लास में। आज हम जलों से अलग एक नया चैप्टर देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा हमारा आज कुंभ इतिहास। हम देखते हैं कुंभ जो आज लगता है वो किस लिए और क्यों लगता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कुंभ स्पेशल। इस मेले की शुरुआत सटीक समय कब इस मेले की शुरुआत का सटीक समय पता नहीं है। हिंदू परंपरा के अनुसार हजारों वर्षों से इसका आयोजन होता रहा है। इस मेले का सटीक समय पता नहीं है। हिंदू परंपरा के अनुसार हजारों वर्षों से इसका आयोजन होता रहा है। हम देखते हैं देवलोक। ये टॉपिक है देवलोक। यहाँ के राजा इंद्र थे। इन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है। इनके लिए वर्षा का देवता, कृषि का देवता, युद्ध का देवता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र अपना शासन सही से नहीं चला रहे थे। इंद्र अपनी मनमानी भी कर रहे थे। देवराज इंद्र को घमंड की उत्पत्ति हो गई थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा के नेतृत्व में संतों का एक समूह इंद्रलोक पहुंचा था। ऋषि दुर्वासा ने वैजयंती फूलों से बनी एक माला इंद्र को दी, आशीर्वाद के रूप में। इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत पर रख दी। ऐरावत ने वह माला अपने पैरों से कुचल दी। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। अब हम देखते हैं श्राप क्या दिया था। देवलोक लक्ष्मी विहीन हो जाए, सभी देवों की शक्तियां समाप्त हो जाएं, देवताओं की अमरता समाप्त हो जाए। अब हम देखते हैं श्राप के बाद क्या हुआ। देवताओं की शक्तियां समाप्त हो गईं। श्राप के बाद देवताओं की शक्तियां समाप्त हो गईं। देवताओं के देवता इंद्र को कहा जाता है। असुरों का राजा बलि था। इसने देवताओं पर आक्रमण कर इंद्र को हराया था और तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित किया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया और अमृत निकालकर फिर अमृता वापस मिलेगी और शक्ति भी पुनः प्राप्त होंगी। इसका उल्लेख महाभारत, श्रीमद्भागवत, महापुराण, विष्णु पुराण इन तीनों ग्रंथ में इसका उल्लेख है। हम देखते हैं समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने इंद्र को आदेश दिया कि असुरों को अपने साथ मिलाओ। भगवान विष्णु ने इंद्र को आदेश दिया कि तुम असुरों को अपने साथ मिलाओ। इन्हें असुरों के राजा के साथ समझौता किया। इंद्र ने असुरों के राजा के साथ समझौता किया। समुद्र मंथन के लिए आवश्यक सामग्री मद्रांचल पर्वत को मथनी बनाया गया, जो कि बिहार में स्थित है। रस्सी वासुकी नाग को इसकी रस्सी बनाया गया। मथने के लिए आधार के रूप में भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। सभी वस्तुएं मिलने के बाद क्षीर सागर का मंथन शुरू हो गया। हम देखते हैं समुद्र मंथन से निकली वस्तुएं। सबसे पहले निकला विष। इसे कालकूट विष कहा गया। जिसे कालकूट विष कहा गया था। भगवान शिव का आह्वान किया गया। भगवान शिव ने इसे पिया, परंतु गले में ही रोका। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव के विष पीते ही कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, जिसके कारण सांप और बिच्छू जैसे जानवर में विष आया था। दूसरे नंबर पर इसके बाद मंथन से कामधेनु गाय निकली। इसे ऋषियों ने रखा था। तीसरे नंबर पर उच्चश्रव नामक घोड़ा निकला। दैत्यों के राजा बलि ने अपने पास रखा था। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने अपने पास रखा था। पांचवें नंबर पर काकतुंबनी निकली, भगवान विष्णु ने रखी। छठे नंबर पर कल्पवृक्ष निकला। कल्पवृक्ष और रंभा नामक अप्सरा निकली। ये दोनों देवलोक में भेजे गए थे। माँ लक्ष्मी निकलती हैं। इन्होंने स्वयं अपना वर चुना था भगवान विष्णु जी को। वरुणी नामक कन्या निकली, ये असुरों ने रखी। चंद्रमा निकला, पारिजात वृक्ष निकला, शंख निकला, देवलोक में रखा गया था।
अंत में धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर उत्पन्न होते हैं। धन्वंतरी 13 और अमृत कलश 14वीं वस्तु थी। चीना झपकी, अमृत की 4 बूंदें गिर गईं। ये अमृत बूंदें नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री मोहिनी का अवतार लिया था। इसी अवतार में से देवताओं कलश मिला और देवताओं ने पी। भगवान विष्णु की इस लीला को देखकर सूरभानु नामक राजा ने देवता का रूप बनाया और अमृत पीने के लिए देवताओं के मध्य बैठा।